कृष्णस्य परमात्मनः सचैल स्नानमाचरेत् सर्वास्नं द्विजकर्मणः। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, अवतार लेते हैं, अंतर्धान होते हैं। कृष्ण अपने तेज को लेकर गोविंद आज भागवत में प्रवेश करते हैं और गोलोक धाम उनका धाम है। लेकिन जो प्रेमी भक्तजन जो भी करता है तो न देवो विद्यते काष्ठ न पाषाणे न मृणये भावे ही विद्यतो देव तस्मात् भावे कारण। मैं भावना में हूं, मैं किसी लकड़ी में भी नहीं हूं, न मैं मिट्टी में हूं, न मैं पाषाण में हूं, मैं तो भावना में। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, आपने कथा सुनी, अब तक्षक आएगा और तुझे डसेगा तो मरना चाहते हो? तुझे डर लग रहा है? प्रश्न पूछा एक। मैंने तुझसे तूने हजार प्रश्न पूछे, मैंने हजार उत्तर दिए, आज मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं। बोला क्या प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न पूछने से एक बार तक्षक जी चले, तक्षक नाग ने तो डसना था ना, तो कश्यप जी बीच में मिल गए। बोला कहां जा रहे हो? बोला परीक्षित को डसने जा रहे हैं। बोला क्यों जा रहे हो? बोला डसना है। बोला तुम कहां जा रहे हो? बोला मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। बोला क्यों जा रहे हो? बोला परीक्षित को बचाएंगे, धन मिलेगा, भाई शक्ति है। तो बोला कैसे? एक हरा वृक्ष जो था, तक्षक बोला इसमें डंक मारो। तक्षक ने डंक मारा तो सूख गया, एकदम सूख गया। कश्यप जी ने जल को लिया, अभिमंत्रित किया, हरा हो गया। तक्षक समझ गया कि मेरा काम खराब कर देगा, इसलिए बोला इस पेड़ के नीचे बहुत सारा धन है, धन लेकर के जाओ और तुम अपना काम करो। इसलिए इस धरती में बहुत धन है, चिंता मत करो। इस जगह में लक्ष्मी का वास है, अनंत कोटि धन है। यहां पर जहां भगवान रहते हैं वहां धन लक्ष्मी स्वयं रहती है। और कहा कि संसार में इसका कोई सार नहीं है। भगवान ने एक विचार बनाया, भाई आसारे संसारे सब कहते हैं प्रभु ब्राह्मण के अंगूठे में वास होता है, ये अंगूठे में रस क्या है? जो सब कहते हैं कि अंगूठे में रस है, ब्राह्मण के अंगूठा छुओ। और भगवान ने कहा मेरा चरण में ही वास है और सभी भगवान के चरण छूते हैं, तो इस रस में है, दास्यो है, क्या है ये रस, क्या है? अब भगवान ने सोचा मैं विराट रूप बन करके अपना अंगूठा मुंह में ले लूंगा तो चलेगा नहीं, फिर लोग देखेंगे इतना बड़ा आदमी कैसे कर रहा है। तो बोला मुझे ये रस पीना तो है, ये अंगूठे में क्या चीज है? ये सब अंगूठे के पीछे पड़े रहते हैं, रस तो है। भगवान ने प्रलय कर दिया और प्रलय करके मार्कंडेय ऋषि को दिखाया और मार्कंडेय ऋषि भी प्रलय में थे। और क्या हुआ? छोटा सा एक पीपल के पत्ते पर भगवान ने अपना अवतार लिया और करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन वेशयंतम। करार बिंदे, कर से पकड़े या अंगूठा, छोटे बालक होते ना, करार बिंदे। पदार बिंदम, चरण का अंगूठा पकड़ा हाथों से, मुखार बिंदे, और मुख में दे दिया। बिन वेशयंतम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और चूसने लगे, है क्या इसमें? रस तो है, इसमें कुछ तो है। शयन करने वाले गोविंद ने आज उसको भी संसार को दिखा दिया। भगवत के 10 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। और अंत में कहते हैं कि परीक्षित क्या मरना चाहते हो? तक्षक आएगा तुम्हें डसेगा। परीक्षित कहता हम जन्म ही कब लिया था जो हम मरेंगे। बोला बस समझ गया तेरी परिभाषा, तू भागवत को समझ गया। बोला महाराज मरना किसको है? हम तो जन्मे नहीं, हमने तो जन्म लिया ही नहीं, तो मरेंगे कैसे? मरेगा तो वो जो जन्म लेगा, और मैं तो आत्मा, आत्मा तो अजर और अमर है। मरना तो शरीर को, जीना है तो शरीर को, कर्म करना तो शरीर को। सुखदेव जी ने कहा तेरे समझ में भागवत आ गया और तू पार हो गया। मनवंतर के कथा आती है, इंसान विरोध है, निरुक्ति है। अब थोड़ा सा प्रथम स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित का जन्म प्रसंग पाया।
विस्म स्तुति हुई। द्वितीय स्कंद में सज्ञोत और कर्म मुक्ति का वर्णन होता है। चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या होती है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद है। कपिल देवहूति संवाद होता है। हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र का, आग्नेय चरित्र का, नाभि चरित्र का, जड़ भरत की कथा आई। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान आता है और सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र का वर्णन आता है। आठवें स्कंद में राजेंद्र उपाख्यान आता है और नौवें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन आता है और 10वें स्कंद में मेरे भगवान बाल गोपाल की अनन्य कथा का वर्णन आता है, मधुर लीलाओं का वर्णन आता है। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद का वर्णन है और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुण का वर्णन है, जो हमने सरल भाषा में आपको और चीजों का समझाया है। और अंत में श्री सूत जी ने कहा कि निगमनाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणा